पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं योग कारक ग्रह के बारे में। आम लोगों को इस ग्रह के बारे में जानकारी नहीं रहती। जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष ज्ञान रखते हैं या इन चीज में इंटरेस्ट लेते हैं वो समझ सकते हैं कि ये ग्रह क्या होता है। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि योग कारक ग्रह होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, योग को आप ऐसे समझिए कि योग का मतलब होता है कि एक दूसरे से किसी ग्रह का जुड़ना। और दूसरा योग कारक का तात्पर्य होता है कि आपकी कुंडली पर कौन सा ग्रह सकारात्मक और आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, उसका भी तात्पर्य योग कारक ग्रह से है। खासतौर से ऐसे अपन मान लीजिए कि आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो कौन सा ग्रह हमारे लिए प्रभावशाली है, कौन सा प्रभावशाली नहीं है, इसको भी हम योग कारक ग्रहों से जानते हैं। खासतौर से हर योग कारक ग्रह हर कुंडली में अलग अलग स्वरूप में होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर लें किसी भी कुंडली की, जैसे उदाहरण के तौर पर एक कुंडली है जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से होंगे? तो योग कारक ग्रह यदि कर्क लग्न की कुंडली है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, तो सबसे पहला ग्रह होगा लग्नेश, यानी कुंडली का प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पंचम भाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, उस भाव का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह यानी बृहस्पति, वो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। और इसके अलावा यदि वो कुछ ग्रहों के साथ युति बना लेता है, योग कर लेता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो हम कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव, कुंडली के पंचम भाव, कुंडली के सप्तम भाव, कुंडली का भाग्य स्थान, कुंडली का दशम भाव, कुंडली का एकादश भाव, इन भावों के स्वामी ग्रह को हम योग कारक ग्रह मानते हैं। अच्छा, इन योग कारक ग्रहों की जब कुंडली में दशा, महादशा या विभिन्न प्रकार की गोचर में भी ये आपके ऊपर आते हैं तो लाभकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम आज की ही बात कर रहे हैं, तो आज 4 बड़े ग्रह एक ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी वृषभ राशि में। कौन कौन से हैं? सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। आप देखिए कि इसमें गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, यानी गुरु देवताओं का गुरु है और शुक्र दैत्यों का गुरु है, लेकिन दोनों एक साथ युति बनाकर, माने योग करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किस राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी होगा? ये लाभकारी होगा वृषभ राशि वाले जातकों के। वृषभ राशि वाले जातक जिनके पास बहुत महीनों से पैसा नहीं आया, काम काज नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि 15 तारीख के बाद शुक्र भी वहां से निकल जाएगा, बुध भी वहां से निकल जाएगा, लेकिन तब भी वह फलकारी रहेंगे। और सूर्य हटेगा तो ये इनका जो प्रभाव है, यह प्रभाव भी हमको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि गोचर में कोई ग्रह है, अच्छा, वृषभ राशि में गुरु शुक्र बुध के बैठने के कारण सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? वृश्चिक राशि को। अगला लाभ किसको हो रहा है? कर्क राशि को। अगला लाभ किसको हो रहा है? कर्क राशि, कन्या राशि को। तो इस प्रकार से कुंडलियों, गोचर के हिसाब से ग्रहों का घूमना, और वही ग्रह हमारी कुंडली में भी प्रभावशाली है, उसका मजबूत होना जातक के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो योग कारक ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में है, आप गोचर में हैं, उन्हीं की दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो निसंदेह आप ये मानकर चलिए कि वह आपके लिए बेहद लाभकारी। तो बेहद लाभदायी होता है योग कारक ग्रह। अब कुछ कॉलर्स पंडित जी ले लेते हैं, लगातार आपका इंतजार हफ्ते भर करते हैं। तो यहाँ पर पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे साथ नंद कुमार जुड़ गए। नंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष समाधान में क्या कुछ जानना चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पंडित जी से सवाल पूछ लीजिए। नंद कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रणाम गुरु जी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 जनवरी जी, 10 जनवरी 1995।
1995 4:45 शाम के जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे तो आपकी आवाज ठीक से आ पाएगी। 4:45 शाम के। और जन्म स्थान? लुधियाना पंजाब जी। जी, जानना क्या चाहते हैं आप? बेटे की शादी कब होगी जी और क्या उपाय करे? बेटे की शादी ये के आपके बारे में बेटे की कुंडली है? ये कुंडली आपके बेटे की है? हाँ जी। जी, चलिए, आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मिथुन लग्न और मेष राशि की जन्म कुंडली है और जन्म का जो नक्षत्र है वो भरणी है। और इस समय उसके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में बुध का प्रत्यांतर है। आपने ये पूछा कि आपके बेटे का विवाह कब होगा और क्या उपाय करना है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके बेटे के विवाह का समय आ चुका है और 27 जुलाई जो आने वाली है, जुलाई का जो अगला महीना है, वहां से 9 महीने के अंदर बेटे का विवाह होना चाहिए। यानी आप उसको ऐसे ऐसे मान लीजिए कि अगले वर्ष अप्रैल तक भारत में विवाह होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, चूंकि आज हम बात भी कर रहे हैं कुंडली में योग कारक ग्रह की, आपके बेटे की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह है बृहस्पति, जो कि वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहला काम बेटे के विवाह के लिए करिए, एक 8 रत्ती का पुखराज रत्न सीधे हाथ की जो तर्जनी यानी पहली उंगली होती है, इसमें आप सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर गुरुवार के दिन 12 बजे आप इसको धारण करा दीजिए बेटे को। आप निसंदेह मानिए, यदि पुखराज बहुत अच्छा है तो आपको 120 दिन के अंदर रिजल्ट जरूर देगा। जी, तो आप पुखराज पहनिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। एक और कॉलर पंजाब लुधियाना से शिवम हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। शिवम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अच्छे से। मेरा जी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3/1971। जन्म समय? जन्म समय मेरा शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा जिला जींद नरवाना। एक बार फिर से बताएंगे। जिला जींद नरवाना हरियाणा। नरवाड़ा हरियाणा। और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? मैं गुरु जी से जानना चाहूंगा। मैं गुरु जी को पहले भी तो बात की है। मैं आर्मी पर्सन से, आर्मी से रिटायर हूँ। मैं एक पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था आर्मी की कंट्री में। मैंने वो छोड़ के मैंने साइकिल के बिजनेस में मैंने वो किया है। क्या मैं अभी इसमें कितना आगे बढ़ पाऊंगा, कितना मेरी मतलब और तरक्की हो सकती है इसमें, और क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें और पैसा लगाऊं या उसी से मैं आगे बढ़ाऊं इसमें? जी, विनोद जी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं और पिछले कई वर्षों से हमारे चैनल से जुड़े भी हुए हैं और लगातार प्रश्न भी पूछते हैं। कुंडली आपकी ऐसी बनती है, कन्या लग्न और धनु राशि की जन्म कुंडली है। आपने पूछा कि आपका जो बिजनेस है उसमें आप क्या करें। देखिए, अभी तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम बात कर लेते हैं दशा की, तो दशा भी बहुत अच्छी आपके ऊपर चल रही है। मेरा ये मानना है विनोद जी कि यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निसंदेह और आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगले वर्ष शनि का जब ढैया प्रारंभ होगा तब थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप इस साल में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप वो मिलेगा, लेकिन वो स्टेबल रहेगा। आप उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते रहिए। साल बहुत अच्छा है। एक छोटा सा उपाय आपको जरूर बताना चाहूंगा। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना रत्न जरूर धारण करिए। इसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो और अष्ट धातु चांदी या सोने जिसमें आपकी इच्छा हो उसको धारण करिए, जरूर लाभ होगा। जी, तो अष्ट धातु धारण करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं। एकता, एकता बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आप बात कर रही हैं, क्या कुछ जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी नमस्कार। मेरे बेटे की शादी का मुझे बात करना है। आपको मालूम है उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, मुंबई। बात मतलब पता नहीं क्यों आगे ही नहीं बढ़ती है। नहीं एकता जी, मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है कि आपके जो बेटे से आपकी कुंडली है वो मिथुन लग्न और कुंभ राशि की है। अच्छा, कुंडली में शनि और बुध
दोनों छठे भाव में बैठे हैं। मैं आपसे कई वर्षों से अनुरोध भी कर रहा हूं, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, आप अपने बेटे साहब को एक नीलम और एक पन्ना जरूर पहना दीजिए। देखिए, राशि का स्वामी है शनि और विवाह का कारक ग्रह बुध है, तो जब तक वो नीलम और पन्ना नहीं पहनेंगे एकता जी लाभ नहीं होगा। अच्छा, नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में 10 रत्ती का चांदी में जड़वा कर पहना दीजिए, और दूसरा पन्ना रत्न 12 रत्ती का सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी सोने या अष्टधातु में जड़वा कर पहना दीजिए। एकता जी हर हालत में बात बनाएगा, क्योंकि शनि बहुत योग कारक ग्रह है। अच्छा, शनि जो है वो इतना योग कारक है कि वो आपके बेटे की कुंडली को कई गुना आगे भी बढ़ाएगा, काम काज के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगा। तो नीलम और पन्ना आप जरूर पहनाइए, मुझे लगता है कि उससे आपके बेटे को जरूर लाभ होगा। तो नीलम और पन्ना जरूर पहनाइए, लाभ मिलेगा। पंडित जी, एक बार फिर से अब हम विषय पर बात कर लेते हैं। योग कारक ग्रह की बात कर रहे हैं। कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, या ये समझे कि उस ग्रह में योग है और हमारी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बनी रहेंगी, सामान्य जीवन रहेगा, परेशानियां कम आएंगी? देखिए, मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न जिसको हम कहते हैं उसका स्वामी ग्रह माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी एकता जी अपने बेटे की कुंडली दिखा रही थी जी। तो कुंडली के जो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह है वो है वहां बैठी हुई है मिथुन राशि, और उसमें जो योग कारक ग्रह है वो है बुध। अच्छा, वही बुध छठे भाव में बैठ गया है, किसके साथ बैठा है? भाग्य का स्वामी ग्रह शनि के साथ। तो ये दोनों ग्रह योग कारक है। यदि आप उस कुंडली को मजबूत करना चाहते हैं, शनि और बुध को मजबूत कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से कुंडली का जो पंचम भाव है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने अपनी कुंडली के पंचम भाव को मजबूत कर लिया तो आपकी पूरी कुंडली एक प्रकार से मजबूत हो जाती है। अच्छा, वो ग्रह कहीं भी बैठ जाए, उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा लोग बहुत जल्दी अमीर बनते हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? नवम भाव यानी भाग्य का स्वामी ग्रह यदि एकादश भाव में बैठ जाए, या वो दशम भाव में बैठ जाए, या वो पंचम भाव में बैठ जाए, या कुंडली के लग्न यानी प्रथम भाव में चला जाए, तो बहुत ही योग कारक ग्रह होता है। हम मानते हैं कि इस प्रकार से जब ग्रह बैठते हैं तो वो जातक को बहुत मजबूत बना देते हैं। एक बहुत बड़ा योग कहा जाता है जिसको लक्ष्मीपति योग कहा जाता है, या लक्ष्मी कारक योग कहा जाता है, रुचक योग कहा जाता है। अमूमन हम उसको एक प्रकार से गज केसरी योग के स्वरूप में भी जानते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर लें कि चूंकि हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई, इस समय हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष की हम बात कर लें, भारतवर्ष की जो कुंडली है वो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में भारतवर्ष इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ा। 2015 से 2025 तक भारत का जो राशि है वो कर्क राशि है, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? पराक्रम भाव में। तो आप देखिए देश उठता चला जा रहा है, आर्थिक सामाजिक हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो चाहे देश की कुंडली हो या व्यक्ति विशेष की कुंडली हो, यदि कुंडली में वो ग्रह योग कारक है तो आप मानकर चलिए कि लगातार उन्नति जरूर होती है। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है अंबिकापुर से शिल्पी। शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। हेलो जी शिल्पी जी। हाँ नमस्ते पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का नाम आयुष श्रीवास्तव है जी, उसका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका 7 अगस्त 2013। 7 अगस्त 2013 जी। जन्म समय? दिन बुधवार, समय 4:49 है। सुबह के या शाम के? शाम के। शाम के। जानना क्या चाहती हैं आप? मेरे बेटे को जैसे शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत लगा रहता है और पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगा पा रहा है, और एग्जाम के समय ना वो हमेशा बीमार हो जाता है। एक बहुत मेरे ख्याल से एक सामान्य सी समस्या है
अमूमन बच्चों के साथ बहुत होती है, और ये होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि हम कर्क राशि के देश यानी चंद्रमा वाले देश में रहते हैं, तो यहाँ स्विंग और पढ़ाई में फोकस ना होना ये एक आम बात है। लेकिन आपके बेटे की कुंडली में इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके दो रास्ते मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ कि आप जो है अपने बेटे को एक पुखराज रत्न जरूर पहनाइए। पुखराज रत्न चूंकि लग्नेश है, सेहत का स्वामी भी है, पढ़ाई में भी आपके बेटे को बहुत हद तक मदद करेगा। तो सीधे हाथ की जो पहली उंगली जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इसमें सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर 8 से 10 रत्ती का पुखराज रत्न आप जरूर पहनाइए। इससे आपके बेटे की सेहत ठीक होगी, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। और ज्यादा आप करना चाहती हैं अपने बेटे को फोकस, तो आप एक मोती रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसको लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका भी कहा जाता है, तो आप उसमें सोने चांदी या अष्ट धातु में जड़वाकर आप एक 22 रत्ती का गोल मोती जरूर पहनाइए। मुझे लगता है शिल्पी जी आपके बेटे को जरूर लाभ होगा। तो आपके बेटे को जरूर लाभ होगा। पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को करिए। पंडित जी, अब एक बार फिर से विषय पर लौटते हैं। ऐसे कौन से ग्रह, जैसे कि गरीबी के लिए कौन सा ग्रह है, बीमारी के लिए कौन सा ग्रह है, और आप जल्दी से बता सके कि क्या कुछ करना चाहिए इनके उपाय के लिए, क्योंकि समय अब कम बचा है। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर जातक हमेशा बीमार होते हैं, तो कुंडली का जो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह जिसको हम लग्नेश या भी कहते हैं, या लग्न में बैठा हुआ ग्रह, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही आपकी सेहत यानी शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, आपके जीवन में हर प्रकार से वो सहायता करता है। तो कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्नेश को मजबूत कर लीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, वो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा होते हैं। ये कुंडली में कहीं भी बैठे हो, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा किसी भी भाव के कारक हो, चाहे वो छठे, 8वें या 12वें भाव के कारक हो, तो भी इन ग्रहों को ठीक करना बेहद जरूरी है। इससे बुद्धि, विवेक और विद्या ये हमेशा मजबूत होती है। हाँ, एक चीज और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, राहु और केतु भी बहुत तंग करते हैं। तो कई बार यदि उनकी दशा, महादशा, गोचर में वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, तब भी उनको ठीक करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए आप हमारे इसी प्रोग्राम ज्योतिष समाधान के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए ठीक है, कौन सा ठीक नहीं। जी, तो इस तरीके से पंडित जी ने हमें समझाया कि क्या कुछ होता है योग कारक ग्रह, भाग्योदय में किस तरीके से सहायक होता है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के लिए ज्योतिष समाधान में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।